हेलो नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। अभी हम आए हैं काटबासा ब्रिज के पास हैं। बेनीपुर क्षेत्र की काटबासा ब्रिज है और एक ऐसी घटना हम आपको दिखलाने की प्रयास करेंगे। एक नौजवान लड़का जो बेनीपुर में अपना बिजनेस करते हैं, कपड़ा की दुकान था और वो कपड़ा की दुकान करके हर दिन डेली वाइज वो जाते आते थे। लेकिन आज रात को 9:30 बजे ये वो दुकान बंद करके आए हैं और यहाँ पे उनके द्वारा जो है यहाँ पे आए हैं और 2 मिनट पेशाब किए। अब ये गाड़ी पे चढ़ने ही वाले थे तो उधर से कुछ आतंकवादी किस्म के लोग आए हैं और इन्हें पिस्टल दिखला करके इनके माथा पे पिस्टल दिखलाए, बोले गाड़ी लाओ, मोबाइल लाओ, पैसा लाओ, सब कुछ ले उड़ा। क्या यही बात है? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार नाम है। क्या घटना हुआ था? कल रात हम 9 बजे के 9 बजे के बाद हम अपना दुकान बढ़ा करके हम आए 9:47 में इस पास यहाँ पे आए। तो हम गाड़ी रोक के थोड़ा पेशाब करने के लिए पीछे यहाँ पे आए तो इस साइड से एक गाड़ी आया, उस पर 3 लड़का सवार था। कुछ दूर आने के बाद वहाँ लड़का का उम्र क्या होगा ये तो पता होगा आपको? वो मेरे ही उम्र का, मतलब 25 से 30 के रेंज में था वो लड़का। 3 लड़का था, एक मतलब मोटा छोटा लड़का था, 2 मतलब मीडियम टाइप का था। तो एक लड़का वो अपना गाड़ी के पास ही रह गया, 2 लड़का पैदल आया, मुंह मतलब बंद करके, कुछ ढकू के आया था। उसके बाद वो आया और हमसे फ़ोन छीन के बोलता है कि चाबी लाओ गाड़ी का, नहीं तो बंदूक सटा के बोलता है कि गाड़ी का चाबी लाओ, नहीं तो हम गोली मार देंगे तुमको। तो हम मतलब किसी को बजा भी नहीं पाए, आसपास कोई था नहीं, तो हम शांत हो गए। पिस्टल देखने के बाद हम घबरा गए तो हम पीछे हट गए। गाड़ी का चाबी दे दिए, वो गाड़ी पे चढ़ा और निकल गया। फिर हम थोड़ा दूर पीछा किए, उसके बाद प्रशासन सबको फ़ोन किए तो वो लोग 1-1.5 घंटा के बाद आया। तुरंत नहीं आया, यदि तुरंत आता तो हो सकता था कि मतलब उसे पकड़ा जा सकता था, लेकिन 1.5 घंटा के बाद आया। तो लगभग हम इस एरिया में, पूरा एरिया में पुलिस के साथ हम भी थे। क्या ये यही ब्रिज है? हाँ, यही ब्रिज है। ये देखिए जरा चारों तरफ दिखलाइए, ये यही ब्रिज है। ये लड़का का जो घर बतला रहे हैं यहाँ से थोड़ा आगा है। जरा ये यहाँ से आपको घर कितना दूरी पे होगा? बस 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से भी कम में होगा, इसके नीचे ही घर है। क्या यहाँ पे ऐसे बीते दिन हर दिन इस तरह की घटना होता है या आपके साथ पहली दिन हुआ ऐसा? ये ऐसा पहले दिन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता था यहाँ हमारे गांव का सभी लोग मतलब बैठते थे ऐसे, अपना घर के जैसा ही है। यहाँ भी लोग आते जाते यहाँ बैठते, लेकिन उस टाइम जिस टाइम ये कांड हुआ, इस टाइम यहाँ आसपास कोई नहीं था, इसलिए शायद वो फ़ायदा उठा करके वो ऐसा कांड कर दिया। ऐसा कांड कर दिया तो आपने प्रशासन को कॉल किए? हाँ, किए कॉल। कितने नंबर पे कॉल किए आप? पहले 112 नंबर पर किए कॉल पटना में, फिर वो बोला कि ठीक है आप अपना ये बहरा थाना 112 नंबर पे कॉल किए तो कितने देर बाद आपको रिस्पांस हुआ? वहाँ से कोई सिर्फ नोट कर लिया गया, फिर फ़ोन कट कर दिया, वो कोई रिस्पांस नहीं किया। तो फिर क्या किया आप? हम बहरा थाना को फ़ोन किए तो बहरा थाना बोला कि रुक जाओ, हम पुलिस वाला को भेजते हैं, जिप्सी भेजते हैं वहाँ पर। तो लगभग 1.5 घंटा के बाद जिप्सी आया मेरे पास, तो फिर बाकी पुलिस 1.5 घंटा बाद? 1.5 घंटा के बाद। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा होना तो लाजमी बनता ही है। जब 112 की बाइक दे दिया गया है, 4 व्हीलर है, उनके बावजूद उन्हें इसलिए दिया गया है ताकि वो समय से पहुंच सके। अगर कोई भी घटना होता है 112 को कॉल किया जाए तो उस घटना स्थल पे मात्र 15 मिनट के अंदर उन्हें आना होता है, लेकिन यहाँ पे ये कॉल किए 1.5 घंटा तक लॉ एंड ऑर्डर का एक भी प्रशासन यहाँ नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। थाना से आया, 112 वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। गाड़ी कौन सा था आपका? पुलिस मेरा था, अपाची था, 160 का था अपाची। गाड़ी नंबर क्या था? BR07 AD 4093 नंबर है। देखिए, आजकल इस तरह से बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी के साथ साथ आजकल चोर उचक्कों को इतना ज़्यादा मनोबल बढ़ गया है जो लगातार वो आकर कहीं भी आप देख लीजिए, चारों तरफ जहाँ पे सुनसान जगह मिलता है वो चोरी की इल्ज़ाम करते हैं, चोरी की वारदात देते हैं। यहाँ तक कि उनके पास पिस्टल कहाँ से आ रहा है ये सब कहीं ना कहीं जांच की विषय है। लॉ एंड ऑर्डर लगता है पूरे तरीक़ा से थक चुका है, उन्हें कोई काम नहीं नज़र आता है। अब देखिए, ये लड़का अपना हर दिन काम करके आते थे, पलायन अगर होता है तो इसका सबसे बड़ा वजह यही है क्योंकि ये अपना छोटा मोटा दुकान चलाते थे। इन बेचारे की क्या दोस्त, क्या पता था जो इस तरह की चोरी की वारदात दी जाएगी। पैसा कैश भी था आपके पास? कैश, हाँ, 15,000 के आसपास था बैग में, जेब में नहीं था, बैग में था। वो बैग में टिफिन था, पैसा था। देखिए, क्योंकि इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि इनका जो अपना कपड़ा की दुकान है, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सेलिंग होता ही है। ये सेल की सारा पैसा लेकर के वहाँ से आ रहे थे। मोबाइल था, गाड़ी था, पैसा, तीनों चीज़ आपसे लूट लिया गया। हाँ, पिस्टल दिखा के
पिस्टल दिखा के हमसे ये लूट लिया गया, हम कुछ बोल नहीं पाए फिर। तो 1.5 घंटा के बाद जो प्रशासन आया तो उन्होंने क्या सब आपको भरोसा दिया? हमको बोला कि चलो ठीक है, हम लोकेशन पर ट्रैक करते हैं, किस रूट में गया है हम रूट बताएं, जहाँ जहाँ लोगों से पूछ के उसके बाद लास्ट लोकेशन महिनाम बहद्दी में दिखाया गया, तो वहाँ भी पूछताछ किया। फिर बोला कि ठीक है 2 बज गया, अब तुम चल जाओ, कल हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आज बहुत रात हो गया। तो अभी तक कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं दिए हैं, अभी तक कुछ नहीं। हमने 10 बजे के आसपास FIR भी दर्ज करवा दिया है, उनके बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। ये देखिए बेनीपुर क्षेत्र के विधायक साहब से भी निवेदन करते हैं, कुछ ही दिन के बाद विधानसभा चुनाव होना है, आपका थका हुआ हारा लग रहा है, पूरी स्थिति बन चुका है और बेहरा थाना से लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बेहतर करें। जिस तरह से चोरी की इल्ज़ाम बीते दिन हो रही है, ये प्रशासन पे भी सवाल खड़ा करता है और सरकार पे भी। ऐसा लगता था कि पहले जंगल राज लालू की समय होता था, अब तो नीतीश कुमार की उनसे भी खराब स्थिति बनते जा रहा है। लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीक़ा से चरमरा गया है। हम यही कहेंगे, अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसे भरपाई किया जाए, सही टाइम पर इन्वेस्टिगेशन करके मेरा जो सामान खोया गया है उसे प्राप्त किया जाए। प्राथमिकता दर्ज करवा दिए हैं? हाँ, करवा दिए हैं। उनका रिसीविंग मिला आपको? रिसीविंग नहीं मिला है, बस वो बोल दिए कि हम आ रहे हैं फील्ड में, हम तुम। तो रिसीविंग क्यों नहीं लिया आप? रिसीविंग आप कैसे हम मान लें कि आपने वहाँ पे जाकर के नोटिस किया? आवेदन जो आप उससे तो नहीं होगा, आपको तो रिसीविंग लेना चाहिए ना। रिसीविंग नहीं दिया, हमको बोला कि मतलब चलो हम फील्ड में। क्यों नहीं लिए रिसीविंग आप? हमको दिया ही नहीं तो हम क्या करते उसको। कौन नहीं दिया? SP थे वहाँ का, SP थाना अध्यक्ष होंगे। देखिए थाना अध्यक्ष महोदय, कोई अगर आपको आवेदन देता है तो सबसे पहले उसको रिसीविंग दीजिए। इस तरह की मनमानी मत कीजिए। इन बेचारा की अगर जो भी संपत्ति की नुकसान हुआ है, आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को सही करके उनको खोज करके इन बेचारे को जहां तक हो दिलाने की प्रयास करिए। ये यही जगह था जहां पे चोरी की वारदात दिया गया। ये देखिए, ये जो ब्रिज है ये कटवासा, इस अगल बगल कौन सी गाँव है? सजनपुरा है। आप सजनपुरा के रहने वाले हैं? नहीं, कटवासा ही। ये कटवासा के ही कांड है। मैं लगातार यही कहूँगा, जो विधायक और सांसद महोदय को कम से कम अपने जो दरभंगा जिला है, बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र है, विधायक जी कम से कम इनको सही कर दीजिए। पहले ये वारदात शहरों में हुआ करता था, अब ये वारदात गाँव में भी होने लगा है। अब गाँव के लोग भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ये लुटेरा की काम पहले शहर में हुआ करता था, अब ये गाँव में होने लगा है। सरकार पर निश्चित रूप से सवालिया निशाना खड़ा करता है। मैं लगातार कह रहा हूं, जो प्रशासन अगर अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे तो लुटेरा ऐसे ही बढ़ेंगे, ऐसे ही चोर उचक्का की उत्पत्ति होगी। सरकार से मैं नम्र निवेदन करता हूं, इस तरह की कांड को रोकिए। तब तक आप मुझे देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला, मैं पुनः आपको अपडेट करूंगा। अगर आपके भी क्षेत्र में अगर इस तरह की चोर उचक्के अगर दखल अंदाजी करते हैं तो एक बार मुझे फ़ोन करिए और वहाँ पर बतलाइए। इन कम से कम अपने जो गाँव एरिया है यहाँ तो कम से कम चोरी को वारदात को बचानी चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।